हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की और प्रोनाउन में हमने ऑलमोस्ट 12 पार्ट 13 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 14th पार्ट की बात करेंगे और 14th पार्ट में हम रिलेटिव प्रोनाउन के दैट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दैट का मतलब होता है जो या जिसे, मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये एनिमेट के लिए मतलब सजीव के लिए आ सकता है और इनएनिमेट यानी निर्जीव के लिए भी दैट का यूज किया जा सकता है। अब देखिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि दैट का यूज कहां कहां किया जा सकता है और कहां कहां नहीं किया जा सकता। अब दैट का यूज जब एनिमेट के लिए किया जाता है तो एनिमेट और सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। तो सब्जेक्ट के लिए तो हु का यूज भी होता है, यस, विच का यूज भी होता है और दैट का यूज भी होता है। तो कहां कहां हम केवल दैट का ही यूज कर सकते हैं, उन सब की हम बात करते हैं। जैसे पहली चीज है, जब सेंटेंस में एनिमल तथा पर्सन दोनों आ जाए। भाई, पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं, एनिमल के लिए हम विच का यूज करते हैं, लेकिन जब दोनों आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। ओके, जैसे आई ब्रॉट अ डॉग एंड अ बॉय, तो मैं एक कुत्ता और एक बॉय लेकर आया। दे आर वेरी हेल्पफुल टू मी, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है और ये जोड़ेंगे किससे? डेफिनेटली दैट से जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? चलिए बात करते हैं। आई ब्रॉट अ डॉग एंड अ बॉय, यहां तक तो सेम है। अब यहां पर इस फुल स्टॉप को हटाएंगे और दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे और यूज किसका करेंगे? दैट का। क्यों? अब यहां पर इस चीज को समझना, मैंने आपको बताया था एंटीसीडेंट के बारे में कि जो भी प्रोनाउन आता है उसके तुरंत पहले वाले शब्द के लिए आता है। तो यहां पर तो बॉय पहले है, यस, बॉय के लिए तो दैट नहीं आना चाहिए, बॉय के लिए तो हु आना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में, है ना, या होम आना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन इसके साथ में क्या है? डॉग भी है, मतलब अ डॉग एंड अ बॉय दोनों है। तो जब दोनों हो तो हम किसका यूज करते हैं? हु हुम का नहीं, दैट का यूज करते हैं। क्लियर है? दैट। अब ये दे किसके लिए आया यहां पर? ये बॉय और डॉग के लिए आया, यस। तो इस दे को हटा देंगे। दे आर वेरी हेल्पफुल, तो दे कौन हेल्पफुल है? बॉय एंड डॉग। तो दैट आर वेरी हेल्पफुल टू मी, दैट आर वेरी हेल्पफुल टू मी, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और इसका कहां यूज होता है दैट का? सुपरलेटिव डिग्री के बाद केवल दैट का ही यूज होता है, अन्य किसी रिलेटिव प्रोनाउन का नहीं होता है। अब सुपरलेटिव क्या होता है? जैसे गो का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, है ना। गुड, मान लो गुड का कंपैरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव क्या होगा? बेस्ट। स्मार्ट का स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, सुपरलेटिव क्या होगा? स्मार्टेस्ट। ऐसे ही ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सुपरलेटिव क्या करते हैं हम? या तो मोस्ट लगाकर या किसी भी एडजेक्टिव के साथ, विशेषण के साथ ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे यहां पर देखो, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, क्या आ गया? बेस्ट आ गया। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट आ गया, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो प्लेयर के लिए तो हु आ सकता है। भाई सचिन की बात कर रहे हैं, सचिन के लिए तो हु आ सकता है ना। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है तो हम हु का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे? यहां पर मान लो दो ऑप्शन दे दिए हमने, हमें हु या दैट, तो यहां पर क्या आएगा? दैट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आगे सुपरलेटिव डिग्री आ गई है एंटीसीडेंट के साथ में, इसलिए। चलिए, इस तरीके से कहीं पे भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो हम दैट का यूज करते हैं। सेंटेंसेस को जोड़ेंगे कैसे? सिंपल सा एक एग्जांपल दे रखा है, मोदी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियन, ही कैन डिफीट एनीवन, यस। तो यहां पर क्या करेंगे? मोदी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियन, यहां पर फुल स्टॉप आना चाहिए भाई, ये पॉलिटिशियन फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को हटाएंगे
और क्या लगाएंगे यहां पर, दैट का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट ही किसके लिए, मोदी के लिए आया है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियन के लिए आया, तो यहां पर हम ही को हटा देंगे और दैट लगा देंगे, दैट कैन डिफीट एनीवन। इस तरीके से हम दैट का यूज सुपरलेटिव में कर सकते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक पूछे तो भी सुपरलेटिव, अगर डिग्री अगर है, सुपरलेटिव है तो दैट लगाएंगे, और अगर जोड़ना है किसी प्रोनाउन से तो भी किससे जुड़ेगा, दैट से जुड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर सेंटेंस में द सेम द ओनली आ गया तो भी हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, दूसरे किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है, स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया। अब बॉय की बात कर रहे हैं तो बॉय के लिए तो हु भी आता है और दैट भी आता है। यस, यहां पर ये कंफ्यूजन रहता है कि हु लगाए या दैट लगाए। तो यहां पर समझिए बात को कि क्या दे रखा है, द सेम दे रखा है। तो जब द सेम या द ओनली दे रखा होता है तो हम किसी भी अन्य प्रोनाउन की बजाय केवल किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, दैट आ जाएगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, ही इज द ओनली हस्बैंड ऑर्डर्स हिज वाइफ, अपनी वाइफ को ऑर्डर देता है, तो ही इज द ओनली हस्बैंड। तो यहां पर क्या आया, द ओनली आया। तो अब यहां पर हस्बैंड के लिए हु आ सकता है ना, लेकिन दैट सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि द ओनली आया। जब सेंटेंस में शुरू में द ओनली या द सेम आ जाता है तो किसी भी अन्य रिलेटिव प्रोनाउन की बजाय हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है, और अगर ऐसा ही सेंटेंस दे दिया और बोल दिया गया कि किससे जुड़ेगा ये, तो हम क्या करेंगे, द पुलिस अरेस्टेड द सेम बॉय, तो क्या आ गया, द सेम आ गया। तो अब किसी भी हु, हुम, हुज, विच किसी से नहीं जुड़ेगा, केवल किससे जुड़ेगा, दैट से जुड़ेगा। यस, तो दैट का यूज किस तरीके से करेंगे, सिंपल सा है, द पुलिस अरेस्टेड द सेम बॉय। तो ये तो है जैसे कि जैसे लिख दिया जाएगा, द पुलिस अरेस्टेड द सेम बॉय, और क्या लग जाएगा यहां पर, दैट लग जाएगा। इसे हम यहां पर ही को हटा देंगे क्योंकि ही के लिए दैट आ गया, सब्जेक्ट का काम करता है। दैट किल्ड माई गंडकड़ा, मतलब दैट किल्ड माई डॉग। तो ये हुए कुछ दैट के यूजेस। कुछ और यूजेस की हम बात करते हैं, जैसे ऑल, सेम, ओनली, एनी, एनीथिंग, लिटिल, नन, नो वन। ये भी अगर सेंटेंस में ब्लैंक से पहले आते हैं तो इनके साथ भी दैट का ही यूज होगा, और किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। चलिए, ऑल द स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या आया, ऑल आ गया। अब अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट में से पूछा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए हु आ सकता है जनरली, लेकिन यहां पर ऑल अगर आ गया तो यहां पर क्या लगेगा, दैट। ऑल द स्टूडेंट्स दैट वेंट टू शिमला, सारे स्टूडेंट्स जो शिमला गए, हैव कम, वो आ चुके हैं। तो क्योंकि यहां पर ऑल आया पहले, अब जरूरी नहीं कि इसके तुरंत साथ में हो, आगे कहीं पे भी हो सकता है, जनरली साथ में होता है, लेकिन अगर ये शुरू में कहीं दे रखे हैं तो वहां पर हम किसी अन्य रिलेटिव प्रोनाउन के बजाय किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो चलो अगली बात करते हैं, आगे सेंटेंस में चलते हैं। आई डिडंट लाइक एनी एडवाइस यू गेव मी, मुझे वो कोई भी सलाह पसंद नहीं आई जो तुमने दी। तो यहां पर देखो, एडवाइस के लिए तो दैट भी आ सकता है और विच भी आ सकता है, लेकिन पहले क्या है, एनी है। तो एनी होने की वजह से हम क्या लगाएंगे आगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाएंगे, दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी। आगे बात करते हैं, डू यू हैव अ लिटिल मिल्क, क्या तुम्हारे पास थोड़ा दूध है। कैन बी यूज्ड फॉर टी, जिसकी चाय बनाई जा सके या चाय के रूप लिए काम में लिया जा सकता है। तो मिल्क के लिए तो थिंग है, थिंग के लिए विच आता है और दैट भी आता है। अब दैट ही क्यों आएगा यहां पर, क्योंकि आगे क्या आ गया, लिटिल आ गया, लिटिल आ गया, एनीथिंग आ गया, नन आ गया, ये इनमें से कुछ भी आएगा तो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे दोस्तों, दैट लगाएंगे। इसीलिए यहां पर क्या आएगा, दैट का यूज किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं उनमें भी दैट का यूज होगा, ना कि हु, हुम या हुज का। मतलब
अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, जैसे वेयर इज द मैन स्टॉल माय पर्स, सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव है, तो आगे मैन के लिए तो क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, लेकिन सेंटेंस कैसा है, ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हु, हुम, हुज, विच कुछ भी नहीं कर यूज लेते सिवाय दैट के। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, दैट स्टॉल माई पर्स। वेयर इज द मैन, वो आदमी कहां है, दैट स्टॉल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया। ओके, विच इज द हाउस यू परचेज्ड, कौन सा घर है जो तुमने खरीदा। तो अब यहां पर भी क्या आ सकता है, भाई हाउस की बात कर रहे हैं, हाउस के लिए तो विच आ सकता है, लेकिन सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो फिर हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट यू परचेज्ड। विच इज द हाउस, कौन सा घर है जो तुमने खरीदा, दैट यू परचेज्ड। ओके, अगर सेंटेंस में कहीं कोमा या नॉन डिफाइनिंग सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस में कोमा लगा दी गई तो फिर दैट का यूज नहीं होता है। इस चीज को समझिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई डॉटर इज हियर इज ए सीए, तो माई डॉटर दैट इज हियर इज ए सीए, और हु इज हियर इज ए सीए। तो माई डॉटर के लिए हु भी आ सकता है, और मैंने बताया एनिमेट यानी कि व्यक्ति के लिए, सजीव के लिए दैट भी यूज हो सकता है। तो यहां पर तो दोनों ही काम में आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस दे दिया, माई डॉटर कोमा इज हियर इज ए सीए, तो माई डॉटर हु इज हियर इज ए सीए, मेरी बेटी जो यहां है सीए है। तो अगर कोमा आ गई यहां पर तो फिर हम दैट का यूज नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम केवल हु का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये हुई अपने दैट की बात। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें एक चीज बची है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अगले पार्ट में हम इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।